बेटा चलिए आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लास थर्ड है ये हमारी। तो आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं। आज बेटा हम एरर को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। फिर से बता देता हूं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब आपको एरर रेक्टिफाई कब करेंगे, जब एरर हमें मिलेगी। ठीक है ना। तो आपने मान लीजिए ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर मिल गई, तो इसको स्टेज फर्स्ट बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं, ठीक है। फिर क्या आपने ट्रायल बना लिया, गलती कब मिली, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। मतलब ट्रायल तो बना लिया, ट्रायल बनाया तब अब आपको पता लग गया भी एरर है और अभी तक फाइनल अकाउंट नहीं बनाए हैं, तो ये सेकंड स्टेज होगी। और थर्ड क्या है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बोल दो, या क्या बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट। बोलो बात समझ आएगी। या हम इसे बोल सकते हैं बेटा आफ्टर फाइनल अकाउंट। बेटा जैसे आपने जर्नल एंट्री की और 2 दिन बाद पता लग गया कि हाँ ये एरर हुई, तो रेक्टिफाई कर दो। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो एरर आपसे हो गई, वो एरर कभी भी पता लग सकती है आपको। मिस्टेक हुई है वो कभी भी आपको पता लग सकती है। हो सकता है मिस्टेक आपको पता लगी ट्रायल बनाने से पहले, हो सकता है मिस्टेक पता लगी ट्रायल बनाने के बाद, और हो सकता है वो एरर पता लगी ट्रायल बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है। अच्छा, और ये कितने, वन साइडेड और टू साइडेड, ये भी क्या बेटा, वन साइडेड और टू साइडेड। ये ऐसे इसलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि सीधा भी हो सकता था लेकिन नहीं, वन साइडेड और टू साइडेड। तो दिनेश सर आप अपने क्या सीखेंगे बेटा, आप अपने ये सीखेंगे कि बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर वन साइडेड एरर है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, या बिफोर ट्रायल बैलेंस टू साइडेड है तो कैसे करेंगे, ये दोनों सीखेंगे। फिर ये दोनों, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भैया हमने हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेज पे, हर स्टेज में, हर सिचुएशन में एरर को रेक्टिफाई करना सीख लिया। आगे मेरी बात समझे। अच्छा एक बात बताओ, चलो ध्यान से सुनना। अब मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा, बिफोर ट्रायल बैलेंस सिखा रहा हूं। और कौन सी, रेडी हो सारे बेटा। अपने सीखेंगे लॉजिक से, जो 11th में किया वैसे नहीं करेंगे, लॉजिक से सीखेंगे, क्योंकि आपको उसका इंपैक्ट समझ में आना चाहिए कि इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा। सेक्शन बेटा ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया आपने, क्या नहीं बनाया, इसका मतलब है आपके लेजर जो है ना, लेजर वो ओपन है। बोलो बात समझ आएगी। लेजर ओपन है मतलब लेजर अभी तक आपने क्लोज नहीं किया। अब भाई कई बच्चे कहते हैं दिनेश सर हमें यही नहीं पता लेजर ओपन क्लोज। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सेल्स का अकाउंट है बेटा, किसका अकाउंट है, सेल्स का। आपने सेल की राम को, तो एंट्री क्या होगी, राम टू सेल। तो क्या लिखोगे, बाय राम, बाय सेल बाय राम। ठीक है। मोहन को की बेटा, ये 1 लाख की बाय मोहन, ये 2 लाख की कैश में की, कैश टू सेल्स तो क्या आएगा, बाय कैश, मान लीजिए 3 लाख की। ठीक है। अब किसी ने हमें गुड्स वापस लौटा दिए, तो एंट्री क्या करेंगे, वापस रिटर्न। वैसे तो देखा जाए ना सेल्स सीआर होती है, तो टीचर ने बताया सेल्स रिटर्न क्या होगी, डीआर होगी। बट ध्यान से सुनना, वो सेल्स रिटर्न जो होती है ना, वो सेल्स में से लेस होती है। किसमें से लेस होती है, तो इनडायरेक्टली अपने सेल्स रिटर्न का खाता खोल लेते हैं, लेकिन वो लेस कहां से होती है, सेल्स रिटर्न में से होती है। बात समझेंगे। चलो एनीवे, ये लेजर है बेटा। मान लो यहाँ पर हो सकता है किसी ने वापस भी की हो, समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे राम ने वापस कर दी थी कुछ भी 50,000 के गुड्स। ठीक है। अब करते क्या अपने, इस साइड का टोटल कितना आया, कोई भी सिंगल बच्चा नहीं बोलेगा, रिक्वेस्ट है। आवाज पे फर्क लग रहा होगा, आज लग रहा है क्या, आराम से पढ़ो बेटा।
3 2 3 2 और 1। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 6 लाख। इधर कितना है? तो अपने जब बंद करते हैं तो ये लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, ये लिख देते हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ठीक है। तो लॉजिकली सेल्स अकाउंट में ये टू बैलेंस शीट नहीं लिखते, टू ट्रेडिंग लिखते हैं, क्योंकि सेल ट्रेडिंग के आइटम है। छोड़ दो, वो बाद में बात करेंगे अपने। टू बैलेंस शीट ही समझ आ गई मेरी बात? इस साइड का टोटल कितना है? 6 लाख। इस साइड का टोटल कितना है? देव यहाँ क्या आएगा? 5,50,000। अब ये लेजर क्या हो चुका है? क्लोज हो गया। ये होता है अगर आपने इसका बैलेंस निकाल दिया तो लेजर क्या हो चुका है? क्लोज। अगर अभी तक बैलेंस नहीं निकाला है तो इसका मतलब लेजर क्लोज नहीं हुआ है, लेजर क्या है? ओपन है। बोलो बात समझाएगी? अब ये लेजर क्लोज हो चुका है, इसका ये बैलेंस है। हिमांशु, ये डेबिट है या क्रेडिट है बेटा? क्रेडिट है। लिखा जरूर डेबिट साइड में है, लेकिन इस साइड का टोटल कितना था? 60। इसका टोटल कितना था? 50। तो इस साइड एक्सेस थी तो बैलेंस इसी का बचेगा। ये सीडी अगले साल क्या बन जाएगा? बीडी। अपने साइड में आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड में लिखा होता है उसी साइड का बैलेंस नहीं होता, उससे रिवर्स साइड। आगे बात सुनो। ये तो हो गया लेजर क्लोज। बोलो बात समझेगा? अगर आपने अभी तक इसका टोटल नहीं लगाया, सुनो ध्यान से, और ये बैलेंस नहीं निकाला, तो इसका मतलब लेजर क्लोज नहीं हुआ। तो इसका मतलब सुना, बिफोर ट्रायल। अब लिंक करूंगा, ध्यान से सुनना। लेजर का बैलेंस तब निकालते हैं जब हमें ट्रायल बनाना होता है, क्योंकि ये जो बैलेंस निकलता है इसका, ये कहाँ जाता है? ट्रायल अकाउंट में जाता है। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, उसकी पोस्टिंग लेजर में जाती है, और उसका बैलेंस निकल के कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट। बोलो सही है कि नहीं है? इसका मतलब आपने ट्रायल नहीं बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी बैलेंस कैलकुलेट नहीं किए हैं, लेजर क्लोज नहीं किए हैं। लेजर क्लोज कब करते हैं? जब ट्रायल बनाते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। लेजर हम क्लोज तब करते हैं जब हमें क्या बनाना होता है? ट्रायल। क्योंकि लेजर का जो बैलेंस है वो कहा जाता है? ट्रायल में जाता है। आपने 11 में बनाया होगा, नहीं बनाया तो सुन लो। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है पहला, फिर उसकी पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर उसका बैलेंस निकाल के लेजर उसमें ट्रायल में जाता है, वहां से ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाते हैं अपने। बोलो बात समझ आएगी? क्लियर है सभी को? चलिए, तो जब भी क्वेश्चन ये बोले ना कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ध्यान से सुनना, लेजर क्लोज नहीं है। अभी लेजर क्या है? ओपन है। बोलो इंटरप्रिटेशन आगे की आगे। अगर क्वेश्चन ये बोले बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो इट मींस लेजर क्लोज नहीं हुए, लेजर क्या है? ओपन। ये बात समझ आ गई? अब सुनना। अब प्लीज मैं ये बता रहा हूं, यहां मत पूछना मेरे से। मैं आपको मेरी गारंटी एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, आगे मत जाना, या स्कूल का जो किया हुआ है वो याद मत करना एक बार। अच्छा, बिफोर ट्रायल का मतलब आप क्या समझोगे कि लेजर क्या है? ओपन है। बोलो समझ आ गया कि ठीक है? अब कहता है वन साइडेड एरर है, एक साइड में गलती है। एक साइड का मतलब कैश में गलती है, परचेज में गलती है, सेल्स में गलती है, परचेज रिटर्न में गलती है, सेल्स रिटर्न में गलती है, डेटर अकाउंट में गलती है, क्रेडिट अकाउंट में गलती है, बीपी में गलती है, बीआर में गलती है। ऐसा ही होगा? बोलो बेटा। अब सभी मेरे साथ आ जाओ। सेल्स क्या होती है बेटा? सेल्स क्या होती है? सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। सेल्स क्या होती है? सारे बोलो। परचेज क्या होती है? परचेज क्या होती है? डेटर, क्रेडिटर, बीपी, बीपी, बिल्स पेबल लायबिलिटी है बेटा। क्या है? बीआर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सबको पता है ये बात, और बताई भी हुई है। अब आपको याद आ जाएगा बोलते ही। अब कहता है परचेज बुक का टोटल 1,000 रुपये कम लग गया। ध्यान से, अंडरकास्ट बोलते हैं इसको। टोटल कम लग गया मतलब अंडरकास्ट, ज्यादा लग गया मतलब ओवरकास्ट। कौन दिया याद? और ठीक है,
परचेज बुक का टोटल क्या लग गया, कम लग गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, परचेज क्या होती है, डेबिट होती है ना, उसका टोटल क्या लग गया, कम लग गया। परचेज मतलब ये एक तरीके से ये परचेज बुक है, ये परचेज परचेज हो गया। सुनना, परचेज बुक हो गया, परचेज बुक का बैलेंस फिर परचेज के लेजर में भी जाता है, समझा क्या। परचेज का क्या लग गया, टोटल कम लग गया। परचेज क्या होती है, डेबिट। आप डेबिट में और लिख दो। सर क्यों लिख दे, क्योंकि अभी ट्रायल नहीं बना है। लिसन मी, अभी ट्रायल, तो परचेज के डेबिट में आप लिख दोगे तो वो सही होगी और उसका बैलेंस सही कैलकुलेट होगा। बोलो बात समझाएगी, समझा क्या। वो कहता परचेज बुक का टोटल कम लग गया। अब मेरी बात सब ध्यान, परचेज और सेल सब आपने सही बताई, परचेज डीआर होती है, सेल सीआर होती है। परचेज डीआर होती है, इसका क्या है, नेचर है, क्या है इसका, परचेज का नेचर। हाँ बोलो। अब एक बोलते हैं परचेज क्या होती है, ये सारे बोलते हैं, हम कुछ अलग बोलते हैं। परचेज का नेचर क्या है, डीआर। सेल्स का नेचर, परचेज रिटर्न का नेचर सीआर। सेल्स रिटर्न का नेचर डीआर। बीआर का नेचर, डेटर का नेचर, क्रेडिटर का नेचर। अब ध्यान सुनना, अगर टोटल कम लग गया, अगर टोटल तो अकॉर्डिंग टू नेचर, क्या आंसर, अगर टोटल कम लग गया तो अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब कम लगा तो डीआर होती है तो डीआर ही कर दो, सीआर होती तो सीआर कर दो, ताकि वो अपने लेवल पर आ जाए। अगर कम लग गया या शॉर्ट लग गया या अगले पेज पे ले जाते समय कम लिख दिया, ये कंफ्यूज करेगा ऐसे लिख के। कुल मिला के कहे टोटल कम लग गया, शॉर्ट लग गया, नेक्स्ट पेज पे ले जाते समय कम लिख दिया, इट मींस इंटरप्रिटेशन ये है कि अल्टीमेटली कम लग गया। तो जो चीज कम है तो उसको आपको इंक्रीज करनी है, तो आपको पता सीआर होती है तो सीआर करोगे तभी इंक्रीज होगी। अगर कोई चीज डीआर होती है तो उसको और डीआर करोगे तभी इंक्रीज होगी बेटा। तो सिंपल आंसर है इसका कि यदि आपका टोटल कम लग जाए या शॉर्ट लग जाए, जो भी हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू नेचर करेंगे। क्या करेंगे, अब परचेज का कहता है टोटल क्या लग गया, कम लग गया 1000 रुपए, तो अपने क्या करेंगे, परचेज क्या होती है डीआर, तो डीआर साइड में लिख देंगे टू अंडर कास्ट। क्या बेटा, कम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, अंडर कास्ट, और ज्यादा के लिए क्या यूज करेंगे, ओवर कास्ट। टू अंडर कास्ट, टू अंडर कास्ट, टोटल ऑफ परचेज बुक फॉर, अब क्वेश्चन कहेगा जून के महीने का टोटल कम लग गया, कई बार फॉर द मंथ ऑफ जून, ये ऐसे लिख देंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला, अगर टू अंडर कास्ट और या ओवर कास्ट लिख के कर देंगे। अगर आपको डिटेल पता है तो लिख देंगे परचेज बुक का और मंथ कौन से महीने का लगा है, जून का। कुल मिला के ये है, इसका बहुत रेयर चांस है बेटा पूछने का, लेकिन आना चाहिए भी। अगर वन साइडेड एरर है, कौन सी साइडेड एरर है, तो अगर वो कम है तो अकॉर्डिंग टू नेचर, सारे बोलो अकॉर्डिंग टू, और अगर ज्यादा है तो नेचर से रिवर्स। अगर परचेज बुक का टोटल ज्यादा लग गया तो मतलब डीआर ज्यादा होगी, तो उसको कम करना है, तो डीआर और टोटल तो और ज्यादा हो जाएगी, वो तो क्या करना पड़ेगा, सीआर करना पड़ेगा। बोलो समझ आया कि नहीं है, कंफर्म है। देखो ये एग्जांपल यही करवा देता हूँ, छोटे छोटे, फिर देने नहीं पड़ेंगे मेरे को, अलग क्वेश्चन दूंगा। बेटा मॉड्यूल जिनके आगे वो प्लीज लेके आया करो। देखो, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। आपसे ऐसे 2 नंबर में पूछ सकता है वो, ठीक है। कहता द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। कहता परचेज बुक का जो टोटल है वो 100 रुपये क्या लग गया, कम लग गया। अब आपसे पूछे 2 मार्क्स में, क्या उत्तर लिखोगे भूमि बेटा, लिखोगे कैसे इसको, वही तो सिखाना है। हाँ बिल्कुल शॉर्ट हुआ है। और परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो बाद में कहाँ आता है, परचेज बुक का, सेल्स बुक का, सब्सिडी बुक समझाऊंगा तब बताऊंगा। वो उसके परचेज बुक का टोटल परचेज के अकाउंट में आएगा, किसके अकाउंट में आएगा। अब बच्चा कहता दिनेश सर कैसे, अरे बेटा अभी अभी समझाया, जर्नल, जर्नल क्या होती है, एंट्री। अब कई बार बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है
तो हम सारी एंट्री जर्नल में नहीं करते, कैश की कैश बुक में कर देते हैं, परचेज की सेल्स की, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न की, बीआर की बीआर बुक में बीपी की, और जो बच गई वो जर्नल में आती है। ऐसे होता है, आपको पता हो शायद, मैं कराऊंगा तब बता दूंगा। वो सब्सिडरी बुक्स होते हैं, समझ आया? तो बिजनेस का नेचर क्या है, बहुत बड़ा है। अब आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो एक तो होता नहीं कॉलेज में बच्चा रहता है, एक रजिस्टर लगा देता है, इसी में स्टैटिक्स, इसी में मैथ, इसी में अकाउंट्स, इसी में इकोनॉमिक्स। और एक कहता नहीं यार बहुत ज्यादा सिलेबस में वैसे कंप्लीट है ना, और समझने में दिक्कत आई, हर एक के सेपरेट बुक्स लगाता हूँ, दैट इज सब्सिडरी बुक्स। हम हर एक की अलग अलग बुक लगाते हैं, सेल की अलग, परचेज की अलग, वही तो है। तो समझ लेना ये इनिशियल लेवल है। आप सभी एंट्री एक जर्नल में ना करके परचेज की परचेज बुक में, सेल्स की सेल्स बुक में, हाँ, फिर उन बुकों की पोस्टिंग कहाँ होती है, लेजर में होती है। कहाँ होती है, बोलो, बात समझ आएगी नहीं आएगी? तो बेटा लेजर के अंदर उसके बाद पोस्टिंग होती है। और अभी अभी मैंने यही समझाया आपको कि बेटा बिफोर ट्रायल का मतलब क्या है, कि अभी लेजर क्लोज नहीं हुए। सर इसने तो लिखा नहीं, इसने बुक लिखा है। बेटा यही तो कह रहा हूँ, वो कहता है आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपकी बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक वैसे क्लियर नहीं है। इसीलिए बीआरएस कराते समय बोला था बेटा, जब भी कैश बुक बोले बैंक कॉलम की बात हो रही है, कैश बुक बोले तो किसकी बात हो रही है, बैंक कॉलम। और आपने देखा भी चेक इश्यू करेंगे तो ऑब्वियसली कैश बुक के कौन से कॉलम में लिखोगे, बैंक कॉलम। सर उसने लिखा नहीं बैंक कॉलम में, वो कहता फिर कॉमर्स किस लिए लिखी, तो नहीं लिखा तो। बोलो बात समझ आएगी, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब बिफोर ट्रायल करें, इसका मतलब लेजर क्लोज नहीं हुए। तो गलती का सुधार का मतलब रेक्टिफिकेशन भी कहां कर देंगे, लेजर में कर देंगे। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में देखो, पहले यही दे रखा है, द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। कहता 100 से आपने टोटल क्या लगा दिया, कम लगा दिया। अब मेरी बात सुनो, अब आप क्या लिखोगे, सर परचेज के लेजर में ₹100 डेबिट और कर देंगे। बोलो सही है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि कम लग गया तो परचेज अकाउंट में ₹100 डेबिट और कर दो तो बढ़ जाएगा ₹100। बोलो बेटा, द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ ₹100 सिंस इट वाज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। ठीक है जी। इसलिए सिंपल आंसर लिखा है कि हमने ₹100 कम लिखे, इसलिए परचेज के अकाउंट में डेबिट साइड में 100 और लिख देंगे, क्योंकि पहले हमने ₹100 क्या लिखे हैं, कम लिखे हैं। लिखे कैसे, टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, आगे बस हम लेते हैं परचेज के लिए। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सभी परचेज के बुक का टोटल कहाँ जाता है बेटा, परचेज के अकाउंट में जाता है। बोलो बात समझ आएगी, बोलो आगे बात समझे। परचेज बुक तो याद है, वो डेट पर्टिकुलर, फिर डिटेल, फिर डिस्काउंट का कॉलम, फिर ये फिर इतने दर्जन वो खरीदा है, याद आया कुछ, पेन पेंसिल एट द रेट ऑफ दिस दिस दिस, फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट, और वो लिखते हैं। फिर उसका जो बैलेंस होता है, शर्मा ब्रदर्स से खरीदा तो शर्मा ब्रदर्स के, समझ रहे हो मेरी बात को, अभी कराऊंगा फिर पता लग जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ जो मंथ होगा डैश डैश लगा दिया, वो लिख देंगे, फॉर द मंथ ऑफ जून ₹100। सिंपल सा मतलब है, अगर कम लगा तो अंडरकास्ट, ज्यादा लगा तो ओवरकास्ट। आगे बात समझे, कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, द रिटर्न इनवर्ड। सबसे पहले एक बात करते हैं, रिटर्न इनवर्ड हिमांशु क्या होती है? सेल्स टर्म, बिल्कुल गलत, ये भी गलत। सर पूरी क्लास बोल रही तो मैं भी यही बोल देती हूँ, है ना? ध्यान से सुनो, यहाँ कंफ्यूजन होती है कई बच्चों को, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। हाँ, इन का मतलब जो अंदर आए, और अंदर वही आएंगे जो हमने बाहर बेचे, मतलब सेल किए। आगे बात समझे, बोलो सही है कि इन का मतलब, और आउट का मतलब, आउट किसको करेंगे, जो परचेज किया हमें पसंद नहीं आएगा, चल आउट, गेट आउट। अरे बोलो, और हमने बेचे अगले के पसंद नहीं आए तो वो कहेगा गेट आउट, और हम कहेंगे वेलकम टू इंडिया। अरे बोलो, हमारे गुड्स है वो। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होती है, तो ये वर्ड याद रखना, इनका मतलब अंदर आएंगे, अंदर तभी आएंगे जब हमने बेचे होंगे, भाई दूसरे का गुड्स तो हम तो अंदर करेंगे नहीं। अरे बोलो, तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है, जो मैं बताता रहता हूँ, तो इससे याद रहेगा बेटा। द रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज बीन अंडरकास्ट ₹100, 50 मान लो बेटा,
रिटर्न इनवर्ड, सबसे पहले दिमाग को कमांड हो रिटर्न इनवर्ड वाला सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होती है, डीआर होती है। अब क्या बोलता है, अंडरकास्ट, कम लगा कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू नेचर, मेरी लैंग्वेज सीखो, अकॉर्डिंग टू नेचर, जो इसका नेचर है वही कर देगा। नेचर क्या है इसका, सी आर, किसी बुक में डी आर, सॉरी किसी बुक में ये नहीं लिखा हुआ इसका नेचर ये वो, समझ रहे हो, बोलने में बड़ा सही लगता है। परचेज का नेचर डी आर, परचेज क्या होती है ये तो सभी बोलते हैं, डी आर होती है। सेल्स क्या होती है, सी आर, लेकिन अपने क्या बोलेंगे, परचेज का नेचर क्या है, डी, ठीक है। तो आपका अंडरकास्ट में कम लगा तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, डी आर, तो सेल्स रिटर्न के डी आर साइड में अपने क्या लिख देंगे, 50 रुपये लिख देंगे। कितने रुपये लिख देंगे, 50। ये आंसर कम लगा तो क्या लिखोगे बेटा, ये रहा इसका आंसर, टू अंडरकास्ट रिटर्न इनवर्ड बुक्स फॉर द मंथ ऑफ जो भी है रुपी। बोलो वर्डिंग आगे समझ में, सिंपल है, टू अंडरकास्ट, टू अंडरकास्ट या टू ओवरकास्ट, उसके बाद उस बुक का नाम, सेल्स है, परचेज जो भी है, अरे बोलो, ठीक है। फिर ऑफ द मंथ अगर पता है वो फिर रुपी। आगे बस में सर ऐसे भी हो सकता है ये गलती हो वो गलती हो, जस्ट वेट, मैं सिर्फ एक ही गलती की बात कर रहा हूं अभी। सर उसमें भी गलती है तो रुक जो जाओ, फिर टू साइडेड बताऊंगा ना। अभी किसकी बात कर रहे हैं अपने, एक ही अकाउंट में गलती, सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती, क्या, वन साइडेड, एक ही अकाउंट में गलती। सर हमने गुड्स बेचे थे, ठीक है, सर उसके राम को बेचे थे, मैं कहा ठीक है, सर राम के अकाउंट में कम लिख दिए, अब क्या करोगे, तो बेटा राम हमारा डेटर है, हमने गुड्स सेल्स किए उससे पैसे लेने हैं, तो डेटर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इसमें मोस्टली पता है ये परचेज सेल्स रिटर्न यही खेलेगा, 99% यही देगा, समझा कि आपने 11 में देखी थी ये थी और अभी भी है। तो अब सर आप एक एक मिनट में कर दो, अब टाइम खराब नहीं करेंगे, जिससे पूछू वही बताना प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे ये है। उसके बाद थर्ड, ए सम ऑफ रुपीज 250 रिटर्न ऑफ एज ए डेबिट, कहता आपने 250 डेबिट चार्ज किया किसके ऊपर, मशीन पे, हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब मेरी बात सुनना, गलती सुनना, आपने डेबिट चार्ज किया किसके ऊपर, मशीन के ऊपर। विशाल मशीन पे डेबिट चार्ज किया, एंट्री बोल, एक बात सुन लो, हाँ बेटा उसको टाइम मिलेगा सोचने का, देख लो तुम्हारी वजह से। डेबिट अकाउंट, डेबिट टू मशीन, डेबिट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, हम भी क्या करेंगे, डेबिट। तो एक्सपेंस आपने चार्ज, मशीन की वैल्यू क्या होगी, कम, मशीन क्या होती है, एसेट, एसेट क्या होती है, डीआर, बढ़ेगी तो डीआर, बढ़ेगी तो डीआर, बढ़ेगी तो और कम होगी तो, बिल्कुल सही एंट्री। चलो अब गलती कहाँ हुई है भाई, है गलती हुई है डेप्रिसिएशन में, ये देखो क्या लिखा हुआ है, सुनना, नोट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सुनो, इसने कहा डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया, सर मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, हाँ सर कहाँ लिखा है, नेगेटिव नहीं बोले तब तक नेगेटिव है, मेरी बातें याद रखना, सही सीखना है तो आपको। सर क्या पता मशीन अकाउंट में भी क्रेडिट ना क्यों, कहाँ लिखा है, सर ये कहाँ लिखा है, कर दिया, बच्चा भी जिद करने को तैयार है। तो बेटा साना, हमारा चैप्टर क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब वो आपको एरर इंडिकेट करेगा, सही बातें इंडिकेट नहीं करेगा, सही करने लग गया तो फिर पता नहीं क्वेश्चन कितना बड़ा चला जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसे बीआरएस में बताया था कि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, सर पासबुक में क्या होगी, कहाँ लिखा है, जब तक नेगेटिव नहीं बोला नेगेटिव है, तो पहले पढ़ने का तरीका सीख लो। मतलब गलती सिर्फ किस में है, डेप्रिसिएशन में, तो शायद डेप्रिसिएशन में गलती मतलब कितनी एरर है, टू साइडेड या वन साइडेड, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में गलती है सिर्फ, तो टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है, हाँ बेटा वन साइडेड है, क्या है, वन साइडेड। कुछ बोल क्या लिखेंगे बेटा, दोबारा पढ़ ले, 3 नंबर है, क्या बोल, एंट्री तो बोल दी, अब रेक्टिफाई कैसे करेगा, एक बात ध्यान से सुन लो, बिफोर ट्रायल वन साइडेड एरर बिना एंट्री के होगी, ये कंफर्म कर लो पहले, बिफोर और कौन सी, वन साइड। लॉजिक पता क्या लॉजिक, क्योंकि हम लेट आए थे, हैं, क्योंकि लेजर अभी ओपन है, लेजर अभी क्लोज नहीं हुए हैं, इसलिए लेजर का ही बैलेंस आगे ट्रायल में जाएगा। तो आप एक काम करो ना, सीधा लेजर में गलती सही करो। अब मेरी बात सुनना, अगर लेजर क्लोज होके बैलेंस आगे चला गया और फिर आप लेजर में सही करते हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपने दिल्ली जाना है, आप स्टेशन पहुंचे, वहां पर ट्रेन खड़ी थी, तो जाओ सीधा ट्रेन के अंदर एंट्री करो, ट्रेन में एंट्री करके ठीक है।
आप पहुंचे, ट्रेन निकल चुकी थी, लेकिन आपको ट्रेन पकड़नी जरूरी, तो आप बाय कार फटाफट अगले स्टेशन में जाकर ट्रेन को पकड़ो। अगला स्टेशन कौन सा है? अबोहर। अरे बोलो। हाँ, तो वही बात है, जनरल से एंट्री निकल चुकी और बैलेंस कहां पड़ा है? लेजर में। तो लेजर में बैलेंस आगे, यहीं से इसकी गलती को सुधार दो ना, ताकि आगे गलती ना जाए। और अगर लेजर क्लोज हो गया तो इसका मतलब गलती आगे जा चुकी है, तो फिर वो दूसरी स्टेज में जाके सही करो। सर कैसे? वो बताऊंगा, पहली स्टेज तो संभालो। अरे बोलो। तो बेटा सुनना जरा, अब आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री नहीं की, सुनना। देखो, द ओमिशन ऑफ डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड बाय द एंट्री, ये तो आंसर है। टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग रुपी 250, आपने ये नहीं पढ़ा हुआ 11th में पक्का। अब अपने क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे? लेजर ओपन है ना? अरे बोलो। तो ऊपर है तो जाके धोख लगाओ, मंदिर के दरवाजे खुले हैं, धोख लगाओ, समझाया? तो लेजर ओपन है, तो लेजर ओपन है तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डीआर होता है। बोलो बेटा, इसीलिए मैं सिखाता हूँ, डेप्रिसिएशन डीआर होता है, तो वो लेजर में भी क्या होगा? डीआर होगा, नाम दूसरा आता है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन के लेजर में लिख दो। अब सर क्या लिखे? अंडरकास्ट ओवरकास्ट तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट तो हो नहीं ना, टोटल कम लगा ना टोटल, लेकिन क्या होगी? भूल गए, तो क्या लिखोगे? सर एग्जैक्ट वर्डिंग ना 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 ना, साइड्स एग्जैक्ट होनी चाहिए, वर्डिंग आपकी भी चलेगी। क्या लिखोगे? टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, मतलब पोस्टिंग करना भूल गए थे, डायरेक्ट लिख दिया हमने, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। एक बच्चा कह रहा सर एक नया आविष्कार है मेरे पास में, क्या? सर इसकी पोस्टिंग दोबारा कर दो। भूल गया? कर दो पोस्टिंग। बेटा पोस्टिंग करूंगा ना, फिर पोस्टिंग दोनों तरफ जाएगी, और मशीन में ऑलरेडी पोस्टिंग जा चुकी है, फिर तो मशीन में क्या चल जाएगी? 2 बार पोस्टिंग चल जाएगी, तो यहां गलती सही होगी, वहां गलती हो जाएगी। तो ऐसी एंट्री मत करो कि एक सही और दूसरी गलती हो जाएगी। बोलो बात समझ आई? चलो, साइड पता लगी थी? चलो अब आ जाएगा आपको 4th नंबर बेटा, ए पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरी। सैलरी किसको दी है? मोहन को। सैलरी किसको दी? मोहन। सैलरी पेड टू मोहन, क्या एंट्री होगी बेटा? मोहन को सैलरी दी है। हर व्यक्ति फंसता है मेरे जा रहा हूं, तूने मेरी क्लास से ढंग से नहीं लगाई। सैलरी किसको पेगी? मोहन को, तो सारी क्या एंट्री होगी? चुप हिमांशु, देव गलत है, सबकी सुन लो जरा। सैलरी पेड टू मोहन, यहां पर नाम के ऊपर मत फिसलना, हालांकि नाम ऐसा ही है, मोहन फिसल जाता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन सैलरी पेड टू मोहन। अब मेरी बात सुनो, यहां पर सैलरी पे की, तो सैलरी क्या है बेटा? एक्सपेंस, पता है आपको? तो सैलरी क्या है और एक्सपेंस क्या होता है? सोनिया बेटा, डेबिट होता है। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। हम भी क्या करेंगे? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया। सैलरी पेड लिखा है, क्या लिखा है? मतलब दे दी, तो बिजनेस से क्या चीज गई? कैश गया। विच आइटम गोज आउटसाइड द बिजनेस इज क्रेडिट। इसी बार बार बोलता हूँ, वो 6-7 क्लास लगा लो मेरी, बचा कहता लगा ली। तो सैलरी टू कैश। सर मोहन का क्या करेंगे? बेटा मोहन का कुछ भी नहीं होगा, यहाँ नाम ये दिखा कि मोहन को सैलरी दी है, इंडिकेट किया है। सर कैसे? आप ये नरेशन में लिख सकते हो, बीइंग सैलरी पेड टू मोहन, ये ध्यान रखना। ये देखो ना, तो उधार के आपने एंट्री कर दी मोहन टू कैश, तो मतलब आपने ये सीखा कि एक्सपेंस डेबिट होता है, तो यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट करने का मतलब हो गया मोहन एक्सपेंस है, या ये मतलब हो गया, अगर ये नहीं मतलब मोहन टू कैश, इसका मतलब मोहन को आपने क्या कर दिया? डेबिट। मोहन को अपनी क्या मान लिया? एसेट्स मान लिया, पैसे लेने हैं मोहन से। मोहन कहेगा ये बढ़िया सैलरी दे रहा है सेठ जी, जब भी सैलरी देता है मेरे को डेबिट कर देता है, अपनी एसेट्स मान लेता है। तो ध्यान से सुन लेना, समझ आई मेरी बात? वो जब नेम का तब यूज होता है जब क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो, उधार में खरीदा उधार में बेचा, तब है वो। चलिए 75 सैलरी। अब देखो जिन जिनको पता था वो सही बता रहे, बाकी गलत है अभी तक, देख लो, मतलब ये गलती 99% मिलेगी आपको। ए पेमेंट ऑफ 75 सैलरी, और बच्चे को ये यूं और कर दो एक बार, सबने अंडरलाइन किया, यही है, हैं? सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। ध्यान से सुनना, मोहन हमने पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, मतलब सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग लगी। अब देखो एंट्री क्या होगी? सैलरी टू कैश, यही होगी।
सैलरी पेड, हमने पे कर दी बेटा, उधार नहीं है, पे कर दी। तो यहाँ पर पे कर दी तो बिजनेस से क्या चीज गई है? कैश। अब पे करोगे तो कैश बॉक्स में से, गले में से कैश निकाला तो कैश क्या हो गया? कम। कैश क्या होती है? एसेट। एसेट क्या होती है? डीआर। ये तो कम हुआ है तो इसलिए क्या होगा? सीआर। बोलो बात समझ आई नहीं? और दूसरी क्या है? सैलरी। एक्सपेंस क्या है? डेबिट होता है तो डेबिट करेंगे। समझ आ गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप पोस्टिंग करने लगे, आपने सैलरी में लिखा क्या? टू कैश। आप कहते नहीं, एक बार और लिखूंगा साफ साफ, टू कैश। कितनी बार लिख दिया? 2 बार। तो एक डेबिट तो सही किया आपने, टू कैश। दूसरा डेबिट क्या कर दिया? गलत। उसको कैंसिल करने के लिए सीआर का। बोलो समझ आएगी? सैलरी क्या होती है? डेबिट होती है। आपने डेबिट साइड में लिख दिया एक बार, एक बार और लिख दिया। कितनी बार लिख दिया? पहले वाला सही है, दूसरा ज्यादा हो गया, तो उसको कैंसिल करने के लिए वापस सीआर साइड में लिख देंगे, और सीआर साइड में लिख देंगे। समझ आ गया? ये क्या है? आपकी एरर है। चलिए, कितना बेटा? क्या लिखोगे? बाय डबल पोस्टिंग। इधर वाली साइड में, सीआर साइड में क्या लिखोगे? बाय डबल पोस्टिंग, या बाय एरर ऑफ कमीशन भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं बुक वाला जो लैंग्वेज यूज करे वही अपने जरूर करे। देखो सुनो, बाय डबल पोस्टिंग ऑफ, सीआर साइड में लिख देंगे, मतलब साइड बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। देखो ये तो ऐसे बता रखा है, द एक्सेस डेबिट विल बी रिमूव्ड। जो एक्सेस डेबिट कर दिया हम उसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ठीक है। बाय क्रेडिट इन द सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट करके, ये तो इसने लिख दिया सिंपल। और एरर कैसे रेक्टिफाएंगे? बाय डबल पोस्टिंग ऑफ ₹75। बोलो बात समझ आएगी? मतलब सिंपल सी बात है बेटा कि सब आइटम है, आपको पता है, इनकम क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होता है, परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, सब पता है आपको। अगर उनका टोटल कम है या वो गलत हो गया, ठीक है, टोटल कम लग गया तो जैसे वो होता है वैसे ही कर दो, ज्यादा लग गया तो उसको रिवर्स कर दो। एक्सपेंस आपने ज्यादा बुक कर दिया तो कैंसिल करने के लिए सीआर कर दो, क्योंकि एक्सपेंस डीआर होते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल सिंपल है ये। अब अगला सुनना ध्यान से, जो तेरा दिल रखे वो लिख दे। क्या लिखे? एक एंट्री 2 बार लिख दी डीआर में, तो एक को कैंसिल करके सीआर में लिखेगा। पहली बात तो पहला ये होना चाहिए कि सीआर में लिखे, तो किस में लिखे? सीआर में। अब सीआर में वर्डिंग कुछ भी यूज कर सकता है, जैसे तेरे को बुलाने के लिए मैं बोल सकता हूँ क्या? देव, हेलो ब्लू शर्ट, हेलो स्पेक्स वाले भाई, हेलो रेड टिक्के वाले भाई। तो तरीका होता है, मैनर होता है बोलने का, वैसे आप भी लिख सकते हो। तो तेरे को पता है ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कुछ डबल पोस्टिंग होगी तो आप वही इंडिकेट करो ना, डबल पोस्टिंग होगी। या अमाउंट में गलती है तो अमाउंट में गलती है तो इसको क्या बोलते हैं? कमीशन बोलते हैं, तो आप कमीशन भी बोल सकते हो। ठीक है। मतलब जो उसने एरर बताई हमने उसी एरर को अपना आधार बना लिया, बेस बना लिया लिखते टाइम। क्या एरर बताई उसने लोकेश की? डबल होगी तो लिख दिया मैंने, डबल होगी तो इसलिए इधर लिखी मैंने। उसे पढ़ते पता लग जाएगा तुषार कि मैंने इधर सीआर क्योंकि वो उधर डबल होगी थी इसलिए इधर सीआर की है मैंने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। द टोटल ऑफ बीआर बुक्स 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने नंबर है ये? 5 नंबर। हमें पता है बीआर बुक है ना, क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स क्या होती है? डीआर होती है। अब इस भाई ने क्या लिखा है देखो, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीआर, मतलब बीआर के, देखो मैंने कहा था बुक अलग होती है, लेजर अलग होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तो आपने बीआर के लेजर में लिखते हुए डीआर में लिखना था। अरे बोलो बेटा, समझ आ रही है? बीआर क्या होता है बेटा? बिल से रिसीवेबल, जिससे हमने पैसे लेने हैं, वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। इसलिए बैलेंस शीट में आप एसेट्स में लिखते थे उसको। ठीक है। अब बीआर क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स क्या होती है? डीआर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जर्नल एंट्री में कोई डीआर हुई तो वो लेजर में डीआर होती है। ठीक है। और वो बैलेंस शीट में भी डीआर ही होगी, मतलब एसेट होगी। आपको वो गंदा तरीका होता है ना, डीआर सीआर हो गया, सीआर डीआर हो गया, वो कभी मत करना, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाओगे। नहीं तो बेटा ऐसे तो एसेट्स लायबिलिटी बन जाएगी और लायबिलिटी तो वो ठीक है, टीचर पोस्टिंग है इसको छुपा लो, ये सीआर इसको डीआर में लिख दो, ये डीआर है। बेटा बिल्कुल फॉलो मत करना प्लीज, लॉजिक क्लियर करना है। तो जो चीज कुछ डेबिट होगी ना एंट्री में, वो लास्ट मोमेंट तक डेबिट रहेगी, चेंज नहीं होगी। मैंने बैंक से लोन लिया बेटा, तो वो मेरी लायबिलिटी है, मैं इसको एसेट्स कैसे बना लूंगा बताओ? ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो टीचर जरूर बताता है इसको छुपाओ, ये ठीक है, बच्चा 11th में नया नया होता है, बता, हम भी बता देते हैं, लेकिन नहीं, जो चीज डीआर है वो डीआर ही है। समझ आई? अब आपने बीआर बुक थी, बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो बीआर बुक में लिख दिया। फिर उसको बेटा हमने क्या कर दिया? उसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी।
सर बीआर बुक क्या है? बीआर बुक बेटा एक बुक है, जर्नल होते हैं ना वैसे वो बुक है। हम जर्नल में सारी ना करके अलग से लिख रहे हैं, वो है वो एंट्री वो भी। लेकिन बीआर बुक में एंट्री डीआरसीआर करके नहीं लिखते, वहां लिखते हैं डिटेल दे के लिखते हैं। समझ आ गई? तो अब बीआर डीआर होता तो बीआर के लेजर में भी क्या लिखना था? डीआर में, और उसने कहा लिख दिया कितने रुपए लिख दिया बेटा बताओ? 1500 रुपए। अब मेरी बात सुनना, अब सीआर में 1500 लिख दिया तो डीआर में 1500 लिखेंगे या 3000? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि 1500 को गलत लिख दिया सीआर, उसको कैंसिल करने के लिए एक तो जब एक 1500 डीआर करोगे तो मतलब उधर वाली गलती नलीफाई होगी, सही होगी। और एक 1500 जो लिखने थे तो कितने से लिखोगे? ये बात किसको समझ नहीं आई? 3000 वाली आपको नहीं है, मेरे लोग आपने मेरे से पूरा समझ आएगा। आपने मेरे से 10 रुपए लेने हैं, कितने रुपए लेने हैं? आपने लेने हैं, आप मेरे पास आए 10 रुपए लेने, मैंने आपसे 10 रुपए और ले लिए, अब आपने कितने लेने हैं? खुद भी आती तो आदमी का दिमाग ऐसे चलता है। वही बात किया है हमने, बीआर को क्या करना था? डीआर करना था, डेबिट साइड। कितना? 1500। ये बीआर लेते बेटा, ये डीआर साइड है और ये सीआर। आपको यहां 1500 लिखना था डेबिट में, आपने गलती से कहां लिख दिया? इधर। आपका डेबिट बचना था 1500, आपने सीआर लिख दिया। अब सुनो, यहां मैं 1500 डेबिट करूंगा तो इधर सीआर 1500, इधर डीआर 1500, बैलेंस कितना आएगा? 0। लेकिन इधर डेबिट बैलेंस कितना बचना चाहिए? तो ये 1500, ये तो 1500 इसको कंपनसेशन कर रहा है, ठीक है। और एक 1500 आना चाहिए था वो, तो अलग अलग 1500 दिखा दो, चाहिए इकट्ठा 3000 दिखा दो। तो 3000 दिखा दोगे तो 1500 को तो नलिफाई कर देगा, बैलेंस 1500 बच जाएगा। अब आप जब 10 लेने थे, मैं आपसे 10 लेके, तो अगले दिन आप पैसे कितने मांगोगे? वही बात यहाँ है। आगे बात समझे? कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट। एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर ए क्रेडिट सेल्स टू हरी। हमने क्रेडिट सेल्स की हरी को बेटा, although correctly entered in the sales book, कहता सेल्स बुक में तो बिल्कुल सही है। हैज बीन पोस्टेड एज although correctly entered in the सेल्स बुक। अच्छा, सेल्स बुक में तो सही कर दिया, और पोस्टिंग करते समय हमने क्या लिख दिया? 151 की जगह 115 लिख दिया, 151 लिखने की बजाय 115 लिख दिया। कितना कम लिखा बेटा? 36। 36 क्या लिख दिया? कम लिख दिया, ठीक है। बताओ बेटा क्या करोगे? रुको तो सही। ए अमाउंट ऑफ 151 क्रेडिट सेल्स टू हरी। क्रेडिट सेल्स किसको किया? हरी को। ऑल करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में तो हमने करेक्ट कर दिया। हैज बीन पोस्टेड एज 115, बिल्कुल सही है। आप पहले, हाँ सही है। बता भाई, पहले तो इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ लो, लैंग्वेज की वजह से है। एक्चुअल में गलती बताओ, सेल में है या उस हरी के अकाउंट में है? ये इसमें आपका दोस्त नहीं है, इसमें लैंग्वेज का दोस्त है। सुनना ध्यान से, और कुछ मेरा दोस्त है, क्योंकि मैं सेल बोल गया था, आप उधर ही फोकस हो गए। दोबारा पढ़ना। एन अमाउंट ऑफ 115 फॉर क्रेडिट सेल्स टू हरी। हरी को क्रेडिट सेल की, although correctly entered in the सेल्स बुक। सेल्स बुक में करेक्टली पोस्ट कर दिया, उसके बाद है कोमा, विराम चिन्ह, प्लस स्टॉप। अब पढ़ो। हैज बीन पोस्टेड एज 115। मतलब इसमें यह है बेटा कि सेल बुक में तो हमने करेक्टली पोस्ट किया है, ठीक है, सेल्स बुक में गलती नहीं। अब जब सेल्स बुक में करेक्टली है तो सेल्स बुक का ही आगे बैलेंस कहां जाएगा? अरे सेल्स बुक का ही सेल्स के लेजर में जाएगा, बोलो। तो ये कहता है सेल्स में तो बिल्कुल सही है, और हमने गलती किसमें कर दी? पोस्टिंग में कर दी है। यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज यहाँ पर मतलब हरी से ही है, आप कंफ्यूज मत होना। किससे बेटा? हरी से। बोला हरी के अकाउंट में पोस्टिंग, क्योंकि सुनो मेरी बात, हरी की बुक नहीं बनती, हरी की बुक नहीं बनती। हाँ, सेल की सेल बुक होती है, परचेज बुक अरे बोलो होती है, बीआर बुक सुना होगा, बीपी सेल्स रिटर्न बुक। हरी की बुक सुना? हरी की बुक, वो हरी की बुक हरी के पास ही है।
वहां बैलेंस मैच करेगा आपका, कितने पाप और कितने पुण्य। अरे बोलो, तो पोस्टिंग हरि के अकाउंट में हुई है, ठीक है। हरि के अकाउंट को हमने सेल किया, हरि को, तो हरि अकाउंट डेबिट टू सेल्स यही होती है ना। तो हरि को हमने डेबिट कितने से करना था, 151 से। आपने हरि को डेबिट कितना किया, तो हरि कम डेबिट हुआ कितना, 36 रुपये, 36 रुपये। कौन सी बेटा, कौन सा बताओ, बताओ कौन सा बताओ। कोई बात नहीं, अरे देखो यही तो मैंने आपको कहा था, जिसका डाउट उसको बताने दो। द टोटल ऑफ बी आर ओवर बी 1500 हैज बीन पोस्टेड। यहां सिर्फ अकेली बी आर की बात हो रही है और किसी नाम का कोई यूज नहीं है, समझे मेरी बात को। बी आर, ये देखो प्लीज बेटा कंफ्यूज मत हो। द टोटल ऑफ बी आर बुक्स 1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ओवर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वो खुद बोल रहा है कि बी आर बुक से बिल अकाउंट में जाते टाइम, ठीक है। और यहां देखो उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते वैसे। क्रेडिट सेल्स टू हरी आल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, कहता सेल्स बुक में यदि बिल्कुल सही है सब कुछ, ये मतलब है। अगले हैज बीन पोस्टेड एज 150, और यहां ये लिखा है, पोस्टिंग भी किस में है, बीआर में है, लिखा हुआ है यहां पर। समझ आएगी नहीं आई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। डिस्काउंट किसको दिया बेटा, सतीश को, ठीक है। ₹55 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कोई बात नहीं बट हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारा क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, मैं तो ये देखो, ठीक है। उसके बाद लिखा है द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ लो आप, गलती सिर्फ डिस्काउंट के अकाउंट में है, बोलो समझ आएंगे। पोस्टिंग के समय सब कुछ सही लिखा तो डिस्काउंट में गलती है। डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट, डेबिट साइड में लिख देंगे। क्या लिखोगे, लिखना भूल गए ना, लिखा ही नहीं ना डिस्काउंट बेटा, नहीं लिखा मतलब भूल ही गए, तो क्या लिखोगे, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, कितना 25। बोलो बात समझ आई। सर पेपर में मान लो ये ऐसे आ जाए एक दो, तो हमें कैसे ऐसे लिख के दिखाना है, हाँ ऐसे लिख के दिखाना है। एक तरीका और है लिख के दिखाने का, जैसे ये अभी बोला कि डिस्काउंट के कॉलम में लिखना भूल गए, तो आप और बढ़िया कैसे दिखा सकते हो, डिस्काउंट लिख के छोटा सा ये फॉर्मेट बना के दिखा दो, जैसे आप 11th में दिखाते थे, ठीक है। और अब ये कौन सी साइड में लिखा है, डेबिट है, तो क्या लिखते हैं, टू, खुद के अकाउंट में खुद का नाम कभी भी नहीं आता। अपने घर में रहते हो अपने पिताजी का नाम लेते हो, अरे बोलो बेटा, कितनी बार सुना दी ये बात आपको मैंने यार, खुद के अकाउंट में खुद का नाम। अब आपके खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता, आपका घर है, घर के बाहर नेम प्लेट है, नेम प्लेट के ऊपर ऑब्वियसली आपके फादर साहब का नाम या दादाजी का नाम होगा। एक बच्चा कहता नहीं सर किसी का नाम नहीं है, तो नेम प्लेट लगवा भाई, गलत है, सर लगवाऊंगा, सीए की नाम भी लगवाऊंगा। पॉजिटिव थिंकिंग है बच्चे की, समझा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। टू ओमिशन, किसमें ओमिशन हुई है, बोलो डिस्काउंट है, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट। एक बच्चा बोलता है सर नाम आ गया देखो, अरे नहीं प्लीज, ये तो लैंग्वेज में आया है, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, आगे पूरी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, टू अलाउड सतीश, मतलब सतीश को जो डिस्काउंट दिया था उसको लिखना भूल गए थे, और टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट लिख के भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट कितनी है, 25, ऐसे दिखा सकते हो, और वो ऐसे लिख के दिखा सकते हो। बोलो समझ आएंगे, डाउट है किसी को, नहीं है। तो ये कौन सी एरर होगी बेटा हमारी, वन साइडेड। कोई डाउट है किसी को, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर परचेज में गलती है, परचेज सेल सबका नेचर पता है, बीआर डीआर, अगर कम है तो अकॉर्डिंग टू नेचर, मैं डीआर नहीं बोल सकता क्योंकि सेल्स सीआर होती है, और सेल कम है तो सेल सीआर होगी। अगर कम है तो अकॉर्डिंग टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू नेचर, जो है वही कर दो। ये बातें आप समझ सकते हो, बाहर का नहीं समझ सकता मेरी, जो है वही कर दो, समझ आ गई। और अगर ज्यादा है तो नेचर से रिवर्स, बस खत्म, 2 वर्ड में क्लियर है। ये कौन सी बताई मैंने, वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल।
क्योंकि अभी तक ट्रायल नहीं बना है, इट मींस कि लेजर अभी ओपन है। ट्रायल बनाते हैं तो बेटा लेजर को क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस निकाल के वो बैलेंस ट्रायल में दिखाते हैं। तो आपको समझ आ गया, बिफोर ट्रायल वन साइडेड एरर है तो 2 अंडरकास्ट ओवरकास्ट करके लिखेंगे। आंसर आ गया। अब आता है सर बिफोर ट्रायल है और 2 साइडेड है। ध्यान से सुनना, बिफोर ट्रायल 2 साइडेड या आफ्टर ट्रायल 2 साइडेड, ये रेक्टिफिकेशन सेम तरीके से होती है, 1 रुपए का फर्क नहीं है, मतलब सेम प्रोसेस है इनका। चाहे बिफोर ट्रायल है तो भी वैसी होगी और आफ्टर ट्रायल है तो भी वैसी ही होगी। बताऊंगा, क्योंकि आप देखिए दोनों साइड में गलती है तो आपको जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी, उसकी डीआरसीआर दोनों में गलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री डालनी पड़ेगी। आगे बात समझे। तो 2 साइडेड एरर है, 2 साइडेड एरर बिफोर ट्रायल और आफ्टर ट्रायल, तो दोनों का चाहे अगर 2 साइडेड बिफोर ट्रायल है या आफ्टर ट्रायल है तो उसको बेटा रेक्टिफाई करने का सेम प्रोसीजर है। क्या बेटा, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, जरा ध्यान से सुनना, ये बात समझ आ गई। इसका लिखना चाहोगे वन साइडेड का आंसर? मैंने करवा दिया, हालांकि लिखवाया नहीं क्योंकि ये कोई लिखवाने वाली बात नहीं थी। वन साइडेड लिख के एग्जाम्पल कर सकते हो, वन साइडेड लिख के लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, कि अगर कम है तो नेचर के अकॉर्डिंग और ज्यादा है तो नेचर से रिवर्स, ये आंसर है इसका देखा जाए तो। और लिख सकते हो इसमें कि अभी लेजर क्लोज नहीं हुए हैं इसलिए लेजर में ही जाके इसकी रेक्टिफिकेशन कर देंगे। चलो कल लिखवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, आप नहीं लिख पाओगे। आगे बात समझे। अब मैं आज का ये टॉपिक 2 साइडेड वाला और कंप्लीट कर रहा हूं प्लीज, ठीक है। 2 साइडेड सुनना, 2 साइडेड आपको बहुत अच्छी लगती है एंट्री वैसे तो। देखो 2 साइडेड में आपको टीचर ने कैसे बताया, इसे ऑफ कर दो। टू साइडेड एरर रेक्टिफिकेशन सुना, उसमें होता क्या था, सबसे पहले टीचर ने कहा कि उसने गलत एंट्री कर दी ना, तो टीचर बोलता था इसकी रॉन्ग एंट्री करो, पहले क्या करो, रॉन्ग एंट्री। फिर कहता है इसकी रॉन्ग एंट्री कर दी उसने, करेक्ट एंट्री करो क्या होनी चाहिए थी, और फिर इसकी क्या करो, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये 3 एंट्रियां कराता था, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है ये, ठीक है। कर सकते हो, ये बहुत लंबा हो जाता है, पहले रॉन्ग करो फिर करेक्ट करो और फिर रेक्टिफाई। इतना बढ़िया कंसेप्ट होगा तो फिर गलती होगी नहीं कभी। उसको रॉन्ग भी आती करनी, उसको करेक्ट भी करनी आती है और उसको रेक्टिफाई भी करनी आती है। उसको बेचारे रेक्टिफाई में तो पसीने आ रहे हैं और टीचर कह रहा है पहले रॉन्ग कर, कराया कि नहीं कराया बता दो आप, फिर रेक्टिफाई करेक्ट करो और फिर उन दोनों से क्या करो। बड़ा हार्ड लगता है उसको, वो कहता है ये चैप्टर हार्ड लगता है, समझ लो। 3 एंट्रियां करके, अरे कुछ भी नहीं है, सुनना जरा, अब ध्यान से सुनना। इसका प्रोसेस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सुनो, एक में जवाब देंगे, कहीं दिक्कत आएगी वहां लिख के समझा दूंगा। जो चीज गलत डेबिट हो गई, क्या होगी, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। हमारे अकाउंट्स का रूल है, या मैथ में प्लस माइनस होते हैं और यहाँ डेबिट क्रेडिट होते हैं। अब कोई चीज गलत डीआर होगी तो उसको कैंसिल करना है तो आप डीआर कर दोगे, तो डीआर और डीआर तो जुड़ जाएंगे आपस में, सेम कास्ट होगी दोनों की। बोलो 5,000 डीआर 5,000 डीआर, तो पता क्या हो जाएगा, 10,000 डीआर हो जाएगा वो। 5,000 डीआर और आपने 5,000 सीआर कर दिया तो उसका बैलेंस आ जाएगा। बोलो बात समझाएंगे। तो पहला आंसर, अगर कोई चीज गलत डेबिट हो गई है तो उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो, स्टेप नंबर 1। बोलो आगे, स्टेप 2, अगर कोई चीज गलत क्रेडिट हो गई है तो उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। धीरे सर पहले वाला दोबारा बोले, हाँ इकट्ठा बोलो, कोई डेबिट क्रेडिट होगी तो उसे कैंसिल करने के लिए रिवर्स कर दो, इकट्ठा भी कर सकते हैं। आगे समझे। नंबर 3, कोई चीज डेबिट या क्रेडिट होनी थी लेकिन नहीं हुई तो उसे अब कर दो। अब कब, रेक्टिफिकेशन के टाइम पे। दोबारा सुन लो, कोई चीज गलत डेबिट होगी उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, कोई चीज गलत क्रेडिट हो गई तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट। खत्म। कोई चीज डेबिट या क्रेडिट होनी थी
और वो जो आपने गलत एंट्री की है ना उसमें नहीं हुई, ना वो डीआर हुई ना वो होनी थी ना। हाँ अब कर दो, किसने हाथ पकड़ा है सर? अब कब? रेक्टिफिकेशन के टाइम। अरे बोलो, आगे समझो। 3 और 4, कोई चीज क्रेडिट होनी थी और क्रेडिट हुई है, डेबिट होनी थी डेबिट ही हुई है, गलती से होगी, गलत बाय मिस्टेक से ही होगी आपकी, तो उसको वो कहती है डोंट टच मी, उसको टच मत करना, मतलब वो सही है बिल्कुल, उसको बाय इज्जत बरी कर दो, ये बोलते हैं अपने लैंग्वेज, तो उसका कोई दोष नहीं है, वो गलती से ही सही होगी। अब कैसे सर? सुनना जरा, मैंने राम को गुड्स बेचे, किसको गुड्स बेचे? राम को, ठीक है, गलती से मैंने किसके लिख दिए, मैंने राम के बजाय किसको एंट्री करते थे, मैं राम के बजाय श्याम को डेबिट कर दिया, किसको डेबिट कर दिया? तो आपने एंट्री ये कर दी, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो करनी क्या थी आपको? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करनी थी, आपने ये कर दी, तो सेल्स यार, सेल तो बिल्कुल सही है, तो सेल्स को टच करने की जरूरत है नहीं, इसको बाई इज्जत बरी करो, सेल सही है। किसको डीआर करना था? नहीं हुआ ना सर? हुआ है, श्याम हुआ है, अरे मैं कह रहा हूं राम डीआर हुआ क्या? नहीं हुआ, अब कर दो, क्या लिखोगे? राम अकाउंट डीआर। श्याम क्या होना चाहिए था? श्याम का कुछ नहीं होना था, श्याम ऐसे बीच में आ गया, अरे बोलो श्याम क्या है? डीआर, इसको कैंसिल करने के लिए सीआर कर दो, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? टू श्याम, राम टू श्याम एंट्री होगी। ये फिर से सुन लो, कोई चीज गलत डेबिट होगी, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, कोई चीज गलत क्रेडिट हो गई तो उसको करने के लिए डेबिट, मतलब गलत हो गई उसको कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के लिए पता है रिवर्स करना पड़ेगा। कोई चीज क्रेडिट होनी थी या डेबिट होनी थी, वो नहीं हुई, अब कर दो, और कोई चीज क्रेडिट या डेबिट बिल्कुल सही हुई है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक है, अब मैं आपको 2-3 एंट्री देता हूं, ये चीज हमेशा प्रैक्टिस से आएगी, बस सर ये खत्म, बस खत्म हो गया ये चीज किससे आएगी? प्रैक्टिस। अच्छा इसमें आपसे गलतियां भी होगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है, तो इसमें टेंशन मत लेना, वही 20-30 क्वेश्चन जैसे उसमें किए थे, ठीक है, तो मैं आपको एंट्री देता हूँ, कोई इसी बुक से देता हूँ। ये रहा, give general entry to rectify the following. A purchase of goods from Ram amount to be 150 has been wrongly entered through the sales book. A credit of sales book, आप पक्का गलत करोगे, 5 की 5 करो, गलत करोगे क्या? सही मैं बताऊंगा, 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो, हो जाए तो ठीक है, नहीं मैं कराता हूँ।